आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण जिससे बाइबल हमें समझ में नहीं आती है। पहला कारण है बाइबल को बोझ समझकर या एक काम समझकर पढ़ना कि हाँ रोज बाइबल पढ़ना है, इतने से इतने घंटे पढ़ना है। प्रियो, जब हम इस तरह से बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें कभी समझ नहीं आती। लेकिन वहीं जब हम ऐसे सोचकर पढ़ें कि आज पिता मुझसे बातें करेगा और पूरे उत्साह से जब हम उस बाइबल को पढ़ें तो वो बाइबल हमें समझ आने लगेगी। दूसरा कारण है बाइबल को कभी कभी पढ़ना। प्रियो, जैसे हमारे शरीर को रोज भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे आत्मा को भी रोज भोजन की आवश्यकता है। हमारे आत्मा का भोजन है वचन, और जब हम बाइबल को कभी कभी पढ़ते हैं तो वह भोजन हमें समझ में नहीं आता, वह वचन हमें समझ में नहीं आता है। हमारे दिन भर की रोटी जो परमेश्वर हमें देता है वो है वचन, लेकिन जब हम उसे कभी कभी पढ़ेंगे तो क्या वो हमें समझ में आएगा? सोचिए, जब आप किसी खाने को बहुत समय से छोड़ दें और उसे कभी मिल जाए तो खाएं, तो क्या उसका स्वाद आपको अच्छा लगेगा? नहीं। ठीक उसी रीति से जब हम बाइबल को रोज नहीं पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता और हमें समझ में नहीं आता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कहीं से भी बाइबल को पढ़ना। जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 40 को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। जी हाँ प्रियो, किसी भी कार्य को आपको सभ्यता और क्रम से करना है। ठीक उसी प्रकार आपको बाइबल को भी क्रम से पढ़ना है। जब हम कहीं से भी बाइबल को खोल के पढ़ने लगते हैं तो हमें उसके आगे पीछे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप उसे क्रम से पढ़ेंगे, मत्ती से शुरू करके उसे मत्ती से शुरू करते हुए उसको धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे तो बाइबल आपको समझ में आने लगेगी। चौथा महत्वपूर्ण कारण है बाइबल को एक नॉवेल पुस्तक की तरह पढ़ना या एक नॉर्मल किताब या टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना। प्रियो, बाइबल एक आत्मिक पुस्तक है, उसे समझने के लिए उसे आत्मिक रीति से पढ़ना जरूरी है। जब आप उसे आत्मिक होकर पढ़ते हैं, यह सोच के पढ़ते हैं कि यह मेरे पिता का दिया हुआ वचन है, इसको पढ़ने से मेरा पिता मुझसे बात करेगा, तब बाइबल आपको समझ में आने लगती है। मैं आशा करती हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको बाइबल समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी को जय मसीह की।